नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ भाग 2 के अंतर्गत हम आ गए हैं और स्वयं प्रकाश जी ने अपने भावों को बड़ी ही सरलता से इस कहानी में प्रकट किया है। आइए कहानी के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में सोचते हुए हालदार साहब मन में अनेक बार गहराई से मनन कर रहे थे और लेकिन उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा था वो बार बार कैसे बदल रहा है। तो इसी ऊहापोह में यानी इसी उलझन में उनके मुख से शब्द निकला, उफ। आइए आगे पढ़ते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, आश्चर्यजनक लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? कैप्टन नाम को लेकर हालदार साहब के मन में संशय था। उन्हें लग रहा था कि चश्मे वाला या तो नेताजी की फौज में, आजाद हिंद फौज में कोई सिपाही रहा होगा या वह कोई सेना में भर्ती हुआ सिपाही होगा। वे उसके बारे में जानना चाहते थे। पान वाला नया पान खा रहा था, यानी उसे बार बार पान खाने की आदत थी और ये व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से सही भी है। जब पान वाले को पान खाते हुए देखा जाता है या कोई देखता है तो उस व्यक्ति का मन भी पान खाने को करता है। तो पान वाले ने एक और पान जो है वो अपने मुंह में ले लिया था, लेकिन पान पकड़े अपने हाथ को जब उसने मुंह से डालने से पहले रोका और हालदार की तरफ देखा तो पान मुंह में डालने से 1.5 इंच रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। इस प्रकार पान वाला जो था वो कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक यानी आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी एक छोटी संदूक होती है और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, हालदार साहब ने मन में सोचा। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, क्योंकि ड्राइवर को लग रहा था कि हालदार साहब जब भी इस रास्ते से आते हैं तभी वे यहाँ रुककर समय बर्बाद कर रहे हैं। ड्राइवर को ऐसा ही लग रहा था, वह हालदार साहब के भावों को समझ नहीं पा रहा था और काम था भी। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए।
क्योंकि कस्बे का जो मार्ग था वो धूल भरा था, कच्चा रास्ता था, तो जीप के चलने से धूल उड़ती थी। लेकिन जैसे ही वह कस्बा आता था तो हालदार साहब के चेहरे पर चमक आ जाती थी और कुछ समय के लिए वो प्रसन्न हो जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। दोबारा फिर आए थे। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम यानी न्यौछावर कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम दृष्टि डालें तो यह पंक्ति बिल्कुल सही और प्रासंगिक प्रतीत होती है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में हो या किसी और रूप में। लेकिन उन्हें उन देशभक्तों की शहादत का, उनके त्याग बलिदान का कोई महत्व नहीं पता होता, जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, अपनी गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर गए। आजकल लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही केवल झूठी देशभक्ति दिखाते हैं और देशभक्तों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। जैसा कि पान वाले ने पहले राष्ट्र प्रेम की भावना रखने वाले कैप्टन के प्रति व्यवहार किया। दुखी हो गए, हालदार साहब दुखी हो गए कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। हृदय स्थली यानी कस्बे के मध्य में चौराहा था और उस चौराहे पर वो मूर्ति बनी हुई थी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अर्थात जो ड्राइंग मास्टर थे उन्हें चश्मा बनाना नहीं आया या उनके मन में नेताजी के प्रति वो भाव नहीं थे, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि जो हालदार साहब हैं वो वास्तविकता नहीं जानते हैं। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। वास्तव में उनका मन नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखने का नहीं था और कैप्टन की मृत्यु से भी हालदार साहब आहत थे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। इसके पश्चात कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, नेताजी की मूर्ति के सामने। और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
हालदार साहब को अनुभव हुआ कि भले ही कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बालक जो मूर्ति को ध्यान से देखता होगा और उसे भी एहसास होता होगा कि मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहनी चाहिए। इस देश के भावी होनहार जो विद्यार्थी हैं, छोटे बालक हैं, उनके मन में भी देशभक्तों के प्रति इस प्रकार प्रेम भाव और श्रद्धा भाव देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में केवल एक सीधी सी घटना दी गई है, लेकिन हमारे समक्ष बहुत सारे प्रश्न उठाती है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम अपने मन से, अंतर्मन से अपने मन की आवाज़ सुनेंगे और आशा है देशभक्तों के प्रति सच्चे मन से हमेशा उनके प्रति समर्पित रहेंगे।